में 15 मई तक लगा लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लिया गया फैसला। बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन। तेजस की रखी थी न्यू मिसाल, मैन के लिए थे खास। विभूतिपुर विधायक हमले को लेकर विधायक के समर्थक ने किया सड़क जाम। यात्रियों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बीती रात विभूतिपुर विधायक पर हुआ था हमला। कोरोना में थोड़ी राहत बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 11,407 नए पॉजिटिव केस आए। बिहार में 82 संक्रमितों की गई जान। 13,603 कोरोना मरीज स्वस्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार से सीधे आ रही है, जहां पर अब सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। तो बिहार में अब लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है, यानी कि जिसकी तैयारियां लगातार इतने दिनों से की जा रही थी और इंतजार लोगों के बीच में देखा जा रहा था। अब इस बात की घोषणा की जा चुकी है, 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद से यह फैसला लिया गया है और इस पर अधिक जानकारी के साथ प्रशांत झा, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। प्रशांत झा जी, सबसे पहला सवाल यही कि लगातार जब इतने दिनों से कहा जा रहा था कि आखिर नीतीश सरकार ये फैसला क्यों नहीं लेते, लेकिन कल वो पटना दौरे पर भी निकले और उसके बाद से आज ही फैसला ले लिया गया कि 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या इसके बाद से अब जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा था, उम्मीद जताई जा सकती है कि अब आंकड़े कम होंगे? देखिए सुरभि, जिस तरह से आज फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने 15 मई तक बिहार को लॉकडाउन कर दिया है, क्योंकि बिहार की हालत बिल्कुल खराब थी। कोरोना को लेकर के लगातार यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, लोगों की मौतें हो रही थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, न ही ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई थी, रेमडेसिविर की कमी थी, यहाँ पर दवाइयों की कमी थी, डॉक्टर लगातार मर रहे थे। आपको बता दें कि अभी गर्दनीबाग जो पटना का अस्पताल है, वहां के डॉक्टर विनय कुमार की मौत हो गई है। और ऐसे में अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए। और लगातार बिहार का विपक्ष भी इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से मांग कर रहा था कि बिहार को लॉकडाउन कर दीजिए। पटना हाईकोर्ट ने भी कहा था आज के बारे में, मंगलवार के बारे में ही पटना हाईकोर्ट का यह आदेश था कि सरकार बताए कि लॉकडाउन करेगी या नहीं, या फिर हाईकोर्ट को इस पे एक्शन लेना होगा। तो अल्टीमेटली आज 11:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री ने इसको ऐलान भी कर दिया और ट्वीट करके जानकारी देते हुए उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अधिकारियों को कहा है कि इसके लिए जो तमाम गाइडलाइंस बनाए जाने हैं उसको आप बना के लोगों को साझा कर दीजिए, ताकि लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें सुरभि कि 15 मई तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन बिहार को कर दिया गया है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत जी। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ पहले तो बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद ही अहम फैसला लिया गया। नीतीश सरकार ने अब 15 मई तक के लिए पूरी तरीके से बिहार को लॉकडाउन पर रख दिया गया है, क्योंकि लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या थी उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा था। उस पर कंट्रोल लगाने के लिए अब बिहार में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हुई मतगणना के परिणाम अब आ चुके हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हफीजुल हसन ने 5,292 वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को मात दे दी है। मतगणना के लिए चले 24 चरणों की गिनती के बाद अब परिणाम की घोषणा की गई, लेकिन जेएमएम की जीत के बाद दो नेताओं के बीच सियासी उठापटक पर अब देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। महागठबंधन की ठोस रणनीति के आगे पस्त हुआ विपक्ष। मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम की जीत और अंतर कल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में
झामुमो नीत महागठबंधन के समक्ष घुटने टेकने के बाद बीजेपी ने अभी तक झारखंड में जीत का स्वाद नहीं चखा। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उसे करारी शिकस्त मिली, तो इसके पीछे राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन की ठोस रणनीति है। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता मजबूत करने के साथ साथ कारवा को भी आगे बढ़ाया। कमल पर भारी पड़ा जेएमएम का तीर कमान। हफीजुल से पराजित हुए गंगा नारायण। पहले दुमका और बेरमू में महागठबंधन की प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। 2 मई को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भी महागठबंधन के पक्ष में आया। इन चुनावों में बीजेपी ने अपने पक्ष में हवा बनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। तमाम प्रमुख नेताओं ने जहां क्षेत्र में कैंप किया, वहीं प्रचार के सभी हथकंडे अपनाए गए। प्रशासन को भी निशाने पर रखा गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के नेता रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन की एकजुटता इस चुनाव में मजबूती के साथ सामने आई। दुमका और बेरमू के बाद मधुपुर में लहराया परचम। बीजेपी की अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश नाकाम। झारखंड में सत्ताधारी दल ने मधुपुर में जीत का परचम तो लहरा दिया, लेकिन अब महागठबंधन से एक अंतःकलह की तस्वीर सामने आई है। जी हां, जिसमें कांग्रेस एमएलए अंसारी जेएमएम के हफीजुल अंसारी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सुनिए आप। ये फूल तो कहते हो फूल मेरे हैं, और जिसने पौधे लगाए उसी का नाम नहीं। पड़ी गुलस्ता को तो खून हमने दिया, और आई बहार तो कहते हो तेरा नाम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई हफीजुल हसन को मैं बधाई के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है, लंबी पारी आपको खेलना है। और मधुपुर में मैं भी वहीं से आता हूँ, आप भी वहीं से आते हैं। आपकी जीत के बाद आपने जो बयान दिया, मैं उससे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में मत आओ यार। लंबी पारी खेलनी है आपको, मधुपुर में वहीं रहना है आपको, हमको भी वहीं रहना है। और आप क्या बोल दिए कि इरफान अंसारी बाबा मंदिर चला गया तो वोट का रेशियो कम कर दिया। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं बाबा का आशीर्वाद से वोट कम नहीं हुआ आपका, बहुत बड़ा है वोट आपका। 1 लाख से ऊपर आप वोट लाए, आज तक इतिहास है कोई प्रत्याशी नहीं लाया। इरफान अंसारी के चलते 27 गांव जो हिंदू का बहुल क्षेत्र, जो मेरा बचपन मैंने जहां बिताया, सारा कहने पर आपको वोट दिलाए, और आप कह रहे हैं कि मैं वोट कम कर, इससे कम हो गया। इस आपसी लड़ाई में बात इतनी आगे पहुंच गई कि इरफान अंसारी का क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने पिता फुरकान अंसारी का जिक्र करते हुए हफीजुल को कई नसीहत दे डाली। किसी के बहकावे में मत आइए, और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, क्लियर कर लीजिए, मेरे परिवार, फुरकान अंसारी के परिवार के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं जीता है कभी। इतिहास गवाह है, याद रखिएगा आप। आज तक जिसको फुरकान अंसारी का आशीर्वाद पड़ा है वही जीता है वहां। और जीत गए तो अजीब बात बोल रहे हो यार, जीतने के बाद तो अच्छा बोला करो। और समीक्षा क्या होता है? जीतने के बाद समीक्षा होता है क्या? हार के बाद तो समीक्षा कीजिएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, हेमंत जी की बहुत मेहनत है, हम लोगों की मेहनत है, सभी लोगों की, मधुपुर की एक जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आम बात है, लेकिन यह मामला आपसी मतभेद का है।
हफीजुल अंसारी भी अपने दांव आजमाने में पीछे नहीं है। जीत के बाद विजेता दल के तेवर तो मजबूत है ही। इतना बड़ा चैलेंज तो हम लोग पार किए हैं जो अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह हम लोग तो सीधा साधा राजनीति करते हैं, लेकिन उधर से विपक्षी जिस तरह राजनीति किया, मधुपुर का जनता का हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं कि संयम बरता और वोट हमको दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि कहीं भी कुछ हो सकता था, और ध्रुवीकरण हुआ है। समझे ना, हम लोग गंदा राजनीति नहीं करते हैं, और जो विपक्षी है बहुत गंदा राजनीति किया। इसके बाद भी मधुपुर की जनता ने हम लोग को पूरा समर्थन दिया। बहुत अच्छा माहौल था, हम बहुत वोट से जीते, लेकिन इस बीच कुछ असामाजिक बोलिए, राजनीतिक का असामाजिक बोलिए, उन्होंने जिस तरह नौटंकी किया, क्या नहीं किया, नंगा नाच किया मधुपुर में, लेकिन मधुपुर की जनता संयम नहीं खोया। राजनीति में आपने पक्ष विपक्ष में तकरार तो हमेशा देखी होगी, लेकिन यहाँ चुनावी जीत के बाद आपसी मतभेद निखर कर सामने आ रही हैं। दोनों ही नेता सत्तासीन सरकार में हैं, लेकिन इनमें भी खटपट की तस्वीर सामने आ चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जीत के बाद सियासी बयार अपने चरम पर है, वो भी दो सत्ता में बैठे विधायकों के बीच। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन कृतज्ञ जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में मधुपुर की उपचुनाव की गिनती समाप्त हो गई, और उसके बाद से अब यह भी देखने को मिल रहा है कि हेमंत सोरेन इस जीत के बाद से उनके भी लगातार हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने अपने दर्शकों को भी वो ऑडियो भी सुनवाया कि किस तरीके से हफीजुल हसन अंसारी को बधाई देने के साथ साथ एक तरीके से चुनौती भी देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहां की गई है। तो क्या लगता है कि क्या अभी वाकई यहां झारखंड में मधुपुर पर क्या अभी भी खेल बाकी है? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मधुपुर के उपचुनाव से झारखंड की आगे की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होगी। देखें, इस उपचुनाव में जीत हार के अपने अपने मायने हैं, और उन मायनों की अगर हम समीक्षा करें तो सबसे पहले महागठबंधन की अगर हम बात करेंगे तो महागठबंधन की तरफ से मैं अभी एक ही बात कह सकता हूं। अंग्रेजी की एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। जब आप सफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता का श्रेय लेने के लिए कई सारे लोग खड़े होते हैं, और असफलता का श्रेय कोई नहीं लेता, जो अभी मधुपुर उपचुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जहां हफीजुल हसन अंसारी की जो जीत हुई है, उस जीत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महागठबंधन की जीत बता रहे हैं। साथ ही हेमंत सोरेन इसे जेएमएम की जीत बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया है। दूसरी तरफ हफीजुल हसन अंसारी ने भी इस जीत का श्रेय कई लोगों को दिया है, कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स बताए हैं। वहीं बीच में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने जिस तरीके से हफीजुल हसन को सलाह दे डाली है, जीत का श्रेय लेने की कोशिश की है, और साथ ही साथ इरफान अंसारी ने एक बात कही है, उस बात के मायने तलाशने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि 27 गांव के हिंदुओं का वोट इरफान अंसारी के कैंपेनिंग की वजह से, या इरफान अंसारी बाहर निकलकर उन्होंने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया हफीजुल को वोट देने के लिए, और इसकी वजह से उन्हें वोट पड़े हैं। ठीक, कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जी कुंदन जी, सवाल मेरा यही रहेगा अगला, क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर हफीजुल अंसारी के वोट बैंक की बात कर रहे हैं और उनके समर्थन में अगर इरफान अंसारी खुद भी उतरे थे, तो इरफान अंसारी अब जिस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे कुछ और भी नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा?
देखिए, इरफान अंसारी के परिवार का संथाल परगना में और खास करके उस इलाके में बहुत पुराना राजनीतिक गतिविधि रहा है। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी उस इलाके से सांसद रहे हैं और आज स्थिति यह है कि फुरकान अंसारी को निशिकांत दुबे ने गोड्डा से हराकर वहां से मौजूदा सांसद के रूप में अभी हैं। ऐसे में इरफान अंसारी ने चुनाव के पहले जिस तरीके से देवघर के मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना की थी, जिस पर निशिकांत दुबे और तमाम हिंदू समाज ने काफी आक्रोश भी जताया था और इसका विरोध भी दर्ज कराने की कोशिश की थी जी। इसके क्या परिणाम हुए वो तो अब बूथ वाइज जब वोटर्स और किसने किसको कितना मत दिया है, क्या मत प्रतिशत आए हैं, इन तमाम चीजों की जब समीक्षा की जाएगी तब स्पष्ट निकलकर सामने आएगा। लेकिन इरफान अंसारी ने एक चीज जरूर किया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर हिंदुओं को ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही थी, तमाम हिंदू एक हो जाएं और वो बीजेपी को वोट डालें, और यहाँ पर जाकर इरफान अंसारी ने बाबा मंदिर में जाकर जो पूजा अर्चना की है उसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया था। अब जाहिर सी बात है, हफीजुल हसन अंसारी चूंकि जीत चुके हैं, उस इलाके से विधायक बन चुके हैं, मंत्री पहले ही बना ठीक है। कुंदन जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कुछ समय के लिए, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राजीव रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं झारखंड में जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव हुआ और उसके बाद से जो फैसला आया, तो क्या आप इस फैसले को समर्थन देते हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि हफीजुल अंसारी के लिए जब बधाई के पात्र बताए जा रहे हैं कि वो वाकई बधाई के पात्र है और उन्हें कई जगह से बधाइयां आ भी रही हैं, तो वहीं इरफान अंसारी बधाई देने के साथ साथ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सामने भी रख रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं कि वो वक्त मत भूलिए जब हम आपके साथ में खड़े थे। तो इस तरीके का अहंकार, अगर अहंकार वाली बात आती है तो आपको क्या लगता है कि आप किसके समर्थन में खड़े रहेंगे? क्या इरफान अंसारी अपनी जगह पे सही है या फिर हफीजुल अंसारी, क्योंकि जीत तो उन्हें मिली है? देखिए, सबसे पहले मैं इस अवसर का लाभ ले लूं और मैं भी हफीजुल साहब को बधाई देता हूं, मधुपुर की जनता को साधुवाद देता हूं। और जहां तक प्रश्न है इरफान साहब और हफीजुल साहब के बीच में अगर कोई तू मैं की बात कर रहा है तो ये इसे इतने तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक ही जगह से आते हैं, पारिवारिक संबंध रहा है, आपस में कुछ गलतफहमियां हो जाती है, अतिरेक में कोई कुछ बोल जाता है तो उस पर कुछ बातें अगर हुई है तो किसी भी परिवार में दो भाइयों के बीच में कोई बात आती है, लेकिन हर चीज को देखने का नजर और नजरिया अपना अपना होता है। और छिद्रान्वेषण अगर किसी चीज का किया जाए तो उसको किसी प्रकार से हम किसी दृष्टिकोण से जायज और नाजायज ठहरा सकते हैं। ठीक है, लेकिन रंजन जी, इस बात का ऑडियो आपने भी तो सुना होगा, सुना होगा, उसमें तो साफ कह रहे कि हम एक ही जगह से आते हैं, एक ही जगह के निवासी है, लेकिन इतना अहंकार भी ठीक नहीं, ये भी ठीक। तो ये क्या मतलब होता है इस तरीके से अपनी बातों को रखने का? नहीं है, अहंकार वाली बात नहीं है। अगर हफीजुल साहब ने कुछ कहा कि वोट कम हो गए कहीं, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो मेरा भी मानना है कि बाबा मंदिर में जाने से वोट कैसे कम हो जाएगा भाई? कल कोई कह देगा कि हम रिसालदार बाबा के मजार पर गए तो मेरा वोट बढ़ गया और बाबा मंदिर में गए तो मेरा वोट घट गया। ये तो समान बात नहीं है। ये तो आस्था और धर्म का विषय है। वो चुनाव के पहले लोग जाते हैं अलग अलग स्थानों में, मत्था टेकते हैं, वहां गए, वोट मिलना न मिलना पसंद पर निर्भर रखता है। हम श्मशान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान का नारा लगा करके चुनावी मैदान में जाने वाले लोग नहीं है। तो यानी आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये मजार और मंदिर वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने जनता के लिए इतना काम किया, जनता आप पर भरोसा जता रही है, तो आपको उस जनता के भरोसे पर यकीन रखना चाहिए कि कुछ सोच समझ करके उनको वहां से जिताया। अगर कहीं से एक आध वोट कम हो भी जाते तो कोई बात नहीं, काम के द्वारा उसे पूर्ण किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो। अभी हफीज साहब को बधाई है, जनता के लिए काम करें और इरफान साहब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जैसे चुनाव के दौरान खड़े थे, आगे भी हम लोग सारे लोग खड़े रहेंगे। और प्रदेश की जनता ने जिस बात को लेकर के उनका चयन किया है उसको सत्य साबित करने के लिए जो भी मुमकिन प्रयास होगा हमको करना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक भी जुड़े हुए कुंदन कृतज्ञ जी। कुंदन जी, आप सवाल क्या रखेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने रंजन जी की बातें भी सुनी और वो तो कह रहे हैं कि जीत तो जीत होती है, तो आपके तरफ से कोई सवाल?
राजीव जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जीत आखिर जीत होती है, वो 1 मतों से जीतकर कोई विधायक बने या 1 लाख मतों से जीतकर विधायक बने। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि संथाल परगना में इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी एक बयान में 2 तलवार कैसे रहेंगे, और शायद लड़ाई दोनों के बीच में इसी बात की है? नहीं, देखिए, ये पूरे प्रकरण पर दृष्टिगत होने के बाद मुझे ये ऐसा लगा कि उस दिन मतगणना के दौरान कुछ ऐसी बातें हो गई, किसी चैनल में बोलते वक्त हफीज साहब कुछ अतिरेक में ज्यादा बोल गए, शायद वही इरफान साहब को पिंच कर गया। तो ये प्रत्येक हमारे परिवार में जब भाई भाई के बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है तो हम अपनी बात परिवार में रखते हैं। उसी प्रकार की बात है, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। अभी मौका है कि जनता ने, मधुपुर की जनता ने आपको चुना है, कोरोना काल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सहायता पहुंचाएं और जिस बात के लिए हमारा चयन हुआ है उसको सत्य साबित करें। राजीव जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इरफान अंसारी ने मेहनत की थी इस मधुपुर सीट से हफीजुल हसन अंसारी को जीत दिलाने में, उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई थी और शायद इसके लिए उन्होंने बाबा मंदिर में दर्शन भी किए, पूजा अर्चना की और इसको लेकर वहां पर निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध और आक्रोश भी जताने की कोशिश की थी। एक अहम सवाल, इरफान अंसारी ने एक बात कह दी है, अतिरेक में ही सही, एक बात कह दी है कि संथाल परगना में इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी के परिवार के कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीत दर्ज नहीं करा सकता। आपको नहीं लगता है पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक पारिवारिक लाइन की चर्चा कर रहे हैं वो? देखिए, निश्चित रूप से मैंने भी पूरा वीडियो देखा है कुंदन जी। कृपा की बात उन्होंने कहीं नहीं की, उन्होंने कहा कि फुरकान साहब के आशीर्वाद के बिना। तो वो बुजुर्ग नेता है, बड़े नेता है, बड़े लंबे समय से उस क्षेत्र में उनका काम करने का एक अपना ये है। हाजी साहब के इंतकाल के बाद अगर उस क्षेत्र में कोई सबसे वरिष्ठ नेता है तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद उनको था। फुरकान साहब हो या इरफान साहब हो या पूरी कांग्रेस पार्टी हो, पूरे ताकत के साथ हफीजुल साहब के पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान वहां टिकी हुई थी और पहली बार लोगों ने देखा कि एनडीए में जहां गठजोड़ था वो दरक गया। आजसू के कोई लोग वहां नहीं गए क्योंकि आजसू का उम्मीदवार आयातित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी और शमशान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान का नारा लगा करके जनता को बांट रही थी। बहुत अच्छा किया कि आपने चर्चा की कि निशिकांत दुबे की चर्चा की। इस प्रकार की ओछी बातें करके मतदाताओं के बीच में ध्रुवीकरण करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया था उसको भी धत्ता बताने का काम मधुपुर की जनता ने किया। मैं उसके लिए मधुपुर की जनता का साधुवाद करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि इस प्रकार के समाज तोड़क के, समाज और देश को बांटने वाले लोगों के बहकावे में वो नहीं आए। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। कुंदन कृतज्ञ जी, आपके पास ही लौटूंगी। एक लास्ट कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। इस पूरे वाक्य को आपने सुना और हमने अपने दर्शकों को भी पूरी खास रिपोर्ट दिखाई, लेकिन जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा था कि ठीक है मधुपुर में अगर एक बार फिर से अगर हफीजुल अंसारी की इस तरीके से जीत देखी जा रही है और एक बार फिर से खुशी का माहौल मधुपुर की जनता के बीच में देखा जा रहा है, मधुपुर की जनता जो है वो अपने डिसीजन से, अपने फैसले से बेहद खुश नजर आ रही है। हेमंत सोरेन ने भी इस चीज के लिए कह दिया है कि जो हुआ है मधुपुर की जनता की सोची समझी अपनी एक मानसिकता थी, इस वजह से उन्होंने उनको वोट दिया। लेकिन ये मजार और मंदिर की ये जो खबरें सामने आ रही है और जो इस चीज को लेकर के एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है कि वाकई इसके बाद से ये कोई असर मधुपुर की जनता पे डालेगी? देखिए, चुनाव जब होते हैं, जब मतदान का समय होता है तो आप देखेंगी कि धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जातियों के नाम पर, वर्गों के नाम पर, वर्णों के नाम पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, आप उनका उदाहरण ले लीजिए। अभी मधुपुर का उपचुनाव हुआ झारखंड में, आप उसका उदाहरण ले लीजिए। तो जनता के बीच में राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से
जाती हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो जनता भी काफी समझदार हो चुकी है और जनता के पास भी अपने निर्णय लेने की कुंदन जी, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है मुझे। आपको यहाँ पर हमारे साथ विनोद जी जुड़ चुके हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका वीआईपी न्यूज पर। विनोद जी, सवाल लगातार हम यही पूछ रहे हैं कि मधुपुर में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद से हफीजुल अंसारी जीते हैं, तो उनकी जीत पर आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? क्योंकि इरफान अंसारी तो अब कहीं ना कहीं वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि मजार और मंदिर का फर्क हो गया। नहीं, देखिए, वहाँ जिस तरह से हाजी साहब ने वहाँ पे जो काम किया, जिस तरह से वहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह उनको मिलता रहा, ठीक उसी तरह से हफीजुल जी को भी वहाँ की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला और जनता ने उनको अपने सिर आंखों पर बिठाया और उनको एक मौका दिया कि आप हमारे साथ मिल करके काम कीजिए, हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कीजिए। और पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गठबंधन के हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, सभी का सहयोग रहा जी। और वहां पर हफीजुल हसन की जीत हुई। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है, मैं समझता हूं कि राजनीति में हर लोग अपनी अपनी पीठ को थपथपाते हैं, तो इसमें सभी का श्रेय है, चाहे वो इरफान जी हो, हफीजुल जी हो या पार्टी के जो गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, सभी का सहयोग है। इसलिए इस तरह की बातें ना हो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन समाज को जिन लोगों ने बांटने का प्रयास किया, उन लोगों को वहां पर जनता ने करारा जवाब दिया है। इसलिए इस तरह की बातें गठबंधन के किन्हीं भी नेताओं की तरफ से अगर की जाती है तो ये हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां के जनता को धन्यवाद देना चाहिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, चलिए, आपका बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। साथ ही कुंदन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो जीत का जिम्मेदार कौन, जिस तरीके से हम कह रहे थे, अभी तक तो इस बात का फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर जनता को कहा जाए तो जनता ने, मधुपुर की जनता ने तो अपने सत्ता के गद्दे पे किसे बिठाना है उन्हें चुन लिया है। अब देखना यह होगा कि ये सियासी मोड़ कहां तक अभी ये लड़ाई आगे बढ़ती है और किस मोड़ पर जाकर के खत्म होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।